जहां है कि हाँ कहां कहां है तेरे भगवान के, सर्वत्र सब जगह दिखाई नहीं देता, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा। मानस कहती है ना, मानस कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होए कोई जाना, प्रेमित प्रकट होए नहीं जाना, प्रेम से प्रगट होए कोई जाना, प्रेमित प्रकट होए नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट मोहे मोहे जाना। हे पिताजी, भगवान सब जगह है, लेकिन वो भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते। भगवान सब जगह है, लेकिन वो दिखाई ऐसे नहीं देता। वो दिखाई कब देता है? जब आपके हृदय में प्रेम होता। नफरत से भगवान को नहीं पाया जा सकता, भगवान को तो प्रेम से पाया जा सकता है। अहंकार में भगवान हमारे आसपास होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, भगवान हमें नहीं देख रहे। लेकिन महाराज, हमने और भगवान में ये अंतर है कि हम भगवान को भूल जाते, भगवान हमको नहीं। भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है, भगवान हमको नहीं भूलते। एक बार एक भगत था महाराज, वो भगत ठाकुर जी का परम भगत था, बड़ी सेवा करता था, दिन रात भगवान। उसके जीवन में सारे सुख थे, सब कुछ सुख था। वो बड़ी भगवान की कृपा में रहता था, बड़ी भक्ति करता था। जब वो चलता था तो 2 पैरों के निशान की जगह 4 पैरों के निशान हुए। ये 2 पैरों के निशान किसके थे? 2 उसके निशान होते थे, 2 भगवान के होते थे। उसे ये एहसास होता था कि भगवान हर वक्त तेरे साथ है। उसे ये एहसास होता था कि भगवान हर समय तेरे साथ है, हर वक्त तेरे साथ है। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ा, कभी उस भक्त के जीवन में दुख भी आए, क्योंकि तो दुख चाहे कभी सुख कभी दुख। दुख आए तो 2 पैरों के निशान ही रह गए, 4 पैरों से निशान की जगह 2 ही पैरों के निशान थे। 4 पैरों के निशान की जगह 2 ही पैरों के निशान रह गए। लेकिन समय फिर बदला और उस भक्त के जीवन में अच्छे दिन आए और फिर 4 पैरों के निशान। अब उस भक्त पे रहा नहीं गया। उस भक्त ने भगवान से उल्हाना दिया, दुभात किया, भगवान से बोला, हे प्रभु, तुम भी दुभात करते हो, हाँ? तुम भी अभी भी गरीबी देखते हो कि जब मेरे अच्छे दिन थे तो 4 पैरों के निशान होते थे, जब मेरे जीवन में गरीबी आ गई तो 2 ही पैरों के निशान रह गए। भगवान बोले, अरे नादान, अरे मूर्ख, पहले मेरी बात सुन ले। जानते हो, जब तेरे जीवन में दुख आए थे तो वो 2 पैरों के निशान किसके थे? वो 2 पैरों के निशान मेरे थे, क्योंकि दुख के दिनों में तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था, तुझे तो मैं अपने हाथों में लेकर चल रहा था। हम लोग सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है। भगवान दुख में हमें संभाल लेता है, हमारी बाह पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है। हम मतलबी हो सकते हैं, लेकिन भगवान मतलबी नहीं हो सकता। वो सब जगह देखता है, सब जगह भगवान है। प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? कि हाँ, इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। और जैसे हिरण्यकश्यप तलवार लेकर चला और जैसे खम्भे पर प्रहार किया, वो खम्भा फट गया। दहाड़ते हुए, चिंगारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय।
टूट पड़े एकदम। हिरण्यकश्यप पर टूट पड़े, घबरा गया हिरण्यकश्यप, विचलित हो गया, तलवार हाथ से छूट गई, मुकुट नीचे गिर पड़ा और नरसिंह भगवान उसके केस पकड़े, ऐसा घुमाया और पटकनी देकर अपनी जंघा पर डाल दिया। और जंघा पर डालकर कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, अपने वरदान को याद। तूने कहा कि ना दिन में मरूं ना रात में, तो देख अब ना दिन है ना रात है, संध्या का समय हो गया। तूने कहा कि ना बाहर मरूं ना भीतर, तो ना तू बाहर ना भीतर दहलीज पर है। तूने कहा ना धरती पे मरूं ना अंबर पे, तो ना तू धरती में है ना अंबर पे मेरी जगह पर। तूने कहा नर से मरूं ना सिंह से, किसी जानवर से ना मरूं, तो देखना मैं नर हूं ना सिंह हूं, मैं नर सिंह हूं। तूने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो देख मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपने नखुनों से तेरा वध कर दूं। और तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में से भी ना मरूं, तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में से भी ना मरूं, तो देख तेरे लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण कर दिया, जिसे हम मल मास कह देते हैं, अधिक मास कह देते हैं, पुरुषोत्तम मास कह देते हैं। और अब की बार जेठ के 2 महीने हैं, 13 मई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा और तीसरे साल में आता है। 13 मई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा 16 जून तक। कहते हैं कोई अन्य कार्य इस मल मास में नहीं होता, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान ने इसे अपना नाम दिया। जो भी पूजा पाठ दान पुण्य और धर्म के कार्य पुरुषोत्तम मास में करता है, उसे अन्य दिनों की अपेक्षा उसका कई गुना फल मिलता है, करोड़ों गुना फल मिलता है। जो भी व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म और दान करने चाहिए, क्योंकि उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। और ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने अपने नखुनों को उसकी अंतड़ियों में गड़ा दिया, पेट में गड़ा दिया, उसके पेट को फाड़ कर सारी अंतड़ियों को बाहर निकाल दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया, उस हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया भैया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से निवेदन किया कि तुम्हारे कारण क्रोध आया है, और हे प्रहलाद जी महाराज, तुम ही भगवान को प्रसन्न करो। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से कहा कि हे प्रभु शांत हो जाइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय बांके हरि नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय हरि नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय बांके हरि नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय बांके बिहारी नंद लाल हरे। जय बांके बिहारी नंद लाल हरे, जय बांके बिहारी नंद लाल हरे। जय बांके बिहारी नंद लाल हरे, जय बांके बिहारी नंद लाल हरे। जय बांके बिहारी नंद लाल हरे, जय बांके बिहारी नंद लाल हरे। जय बांके बिहारी नंद लाल हरे, जय कुलभ बिहारी नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय बांके बिहारी नंद लाल हरे। जय कुंद हरे गोपाल हरे, बांके बिहारी नंद लाल। गोविंद भगवान की जय।
प्रहलाद ने जब इतनी सुंदर स्तुति करी तो भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और प्रहलाद को चाटने लगे। आज प्रहलाद की भक्ति धन्य हो गई, जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को प्राप्त नहीं हुई, आज वो गोविंद की प्राप्ति मेरे भगत प्रहलाद को हो गई। आज प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, जिस वंश में तेरे जैसे भगत पैदा होते हैं उसकी एक नहीं 21 पीढ़ी तक जाता है। 21 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी पितृपक्ष की यानी अपने खानदान की, 7 मातृपक्ष की यानी मामान की और 7 ससुराल पक्ष की। जिस घर में सच्चा भगत होता है उसकी एक भक्ति करने से 21 पीढ़ियां तक। प्रहलाद जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए नरसिंह भगवान। और देखिए आज की कथा का यही विराम होता है। आज की जो कथा है सप्तम स्कंद का विराम होता है। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। अब 3 दिन जो कथा थी वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। 3 दिन में जो कथा थी उसमें कहीं रस था कहीं रस नहीं था, लेकिन महाराज अब जो कथा होगी ना 4 दिन वो धूम धड़ाका होगा। अब तो 4 दिन उत्सव मनेंगे, मेला लगेगा। क्यों? क्योंकि कल से हमारे भगवान की प्रकट हो जाएगा। 3 दिन में अभी भगवान का जन्म नहीं था। 3 दिन की जो कथा थी वो सुनने की और समझने की, क्योंकि ज्ञान की कथा थी। 3 दिन की कथा में जगाने की थी, लेकिन 4 दिन की कथा वो आनंद की है। वो अपने मन में आनंद की अनुभूति की है, प्रेम की कथा है। क्योंकि कल समुद्र मंथन की कथा होगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा होगी, राजा बलि का प्रसंग आएगा, भगवान वामन का किस प्रकार से जन्म हुआ, भगवान वामन की कथा, संक्षिप्त राम कथा। कल हम राम कथा सुनेंगे संक्षिप्त रूप में। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा है। भगवान राम के वंश की कथा सुनेंगे और अंत में कल किसका जन्म होगा? मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे ठाकुर जी का जन्म होगा। आओगे जब तुम हो सांवरे, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के 2 दिल ऐसे मिलेंगे। कल भगवान से मिलन हो, कल खूब नाचेंगे झूमेंगे। 3 दिन तुम सुन मटीला रही। अगर कल भगवान के जन्म पे तुमने आनंद नहीं लिया तो हम अपने 3 भाइयों को विदा कर देंगे। 3 दिन की दक्षिणा देकर हम विदा कर देंगे। फिर संगीत की क्या जरूरत है भाई? कथा तो मैं तुम्हें सुना ही रहा हूं बड़े आनंद से, और कथा में तुम्हें रस भी आ रहा है जब तुम कथा प्रेम से सुन रहे हो। संगीत की फिर जरूरत क्या? संगीत इसीलिए होता है ताकि आप भगवान के दरबार में नाचे झूमे गाएं, हाजिर लगे। और जब ये काम होता ही नहीं है तो फिर इनके क्यों भाई खर्चा बढ़ाएंगे? क्यों जी? इसलिए 3 दिन ज्ञान की कथा थी, भक्ति की कथा थी, वैराग्य की कथा थी। हमने ज्ञान सीखा, लेकिन मेरे प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है वो चपल थे, चंचल थे, वो कभी स्वयं शांत नहीं रहे। हा? तो तुम शांत कैसे रहे? कल मेरे लड्डू गोपाल का जन्म होगा, हो सके तो कल मैया पीले वस्त्र पहन कर आएंगे, पीले वस्त्र पहन कर आएंगे। अब यो नहीं है कि काई पर पीले ना हो तो हम तो जाए कैसे महाराज जी। पीले पहन कर आए, और पीले वस्त्र ना हो तो नए वस्त्र पहन कर। ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है। कल माखन मिश्री लेकर आए, थोड़ा थोड़ा माखन सब और मिश्री, क्योंकि भगवान का जन्म होगा ना, नन्हे से बालक को पहले माखन चटाया हो जाता है। और भाई प्रसाद में, कल प्रसाद तो आप लाएंगे, लेकिन कल सभी मैयाओं को टॉफी आपको जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि मैं नहीं जानता आपको पहले जानकारी है या नहीं है। फिर आप कह देते महाराज जी आपने बताई नहीं। तो कल बधाई लुटाई जाएंगी, बधाई गाई जाएंगी, बधाई लुटाई जाएंगी।
ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। तेरे लाला की सुन के आई यशोदा मैया के दो बधाई। कल बधाई गाई जाएंगी, बहुत नंदोत्सव मनेगा धूम धड़ाके से। कल कथा के बाद में आध घंटा हम सब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। रंगी से तारों से मंडप सजाया सजाया, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कल इस पंडाल को हम सजाएंगे। हाँ जी सुभाष जी, ध्यान रखना है। जैसे बच्चे के, हम अपने बेटे का जन्मदिन होता, बच्चे का होता तो हम कितनी खुशी करते हैं। आज रामपुरिया वालों को ये सिद्ध करके दिखाना है कि हम अपने बच्चे से भी ज्यादा भगवान के जन्म की खुशी मनाते हैं। हम इस मंडप को, पंडाल को गुब्बारों से सजाएंगे, खूब स्वागत भगवान का करेंगे। महाराज आप भी याद करोगे। और भैया अब तक तुम कसे रहे ना, अब थोड़ी जेब ढीली कर लेना। गौ माता की सेवा तो करनी है। कल देखते हैं कि कौन भगवान के जन्म की बधाई, महाराज जी को कौन कौन कल बधाई देगा। हाथ खड़े कर, कौन कौन बधाई देगा महाराज जी? सब भाई बात, तुम तो सब लाडले हो कन्हैया जी के। कल तुम सबको भगवान के जन्म से अच्छा गौ माता के लिए दान करने का मौका नहीं है। कल तुम गौ माता की सेवा में भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे। जो भी जिसको मने कि हम भगवान के जन्म की खुशी में गौ माता के लिए ये दान देते हैं। भगवान से जन्म से अच्छा अपने दान को बुलवाने का मौका और कौन सा होगा। तो गौ माता की सेवा में भी, और कल आप भगवान के जन्म की खुशी में कल बधाई महाराज जी को भी बार फिर करेंगे। देखेंगे कितने कितने करते हैं, कितने नहीं करते। भैया हम तुम्हारे प्रेम के भूखे, हम तुम्हारे भाव के भूखे। कहते ना कोई महाराज जी को एक रुमाल भी उड़ा देगा ना प्रेम से, महाराज जी तो वाही में गदगद है। क्यों? क्योंकि प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई और चीज नहीं है। जहां प्रेम है, अगर तुम श्रोता हो, दाता तो तुम अपने आप बन जाओगे। अगर श्रोता ही नहीं तो दाता कैसे? ये ब्रजवासी लोग हैं भैया, अपनी बातें भी कह जाते हैं। जो कछुआ सो याई बात में और कहू बात में ना। हमारे ब्रजवासी होते जो कछु, हम आप बोलेंगे जो कुछ, हम बोलेंगे जो कछुआ सो याई बात में और कहू बात में। हमारे यहाँ जो सो, और ब्रज में एक बड़ी सुंदर गाड़ी है। काऊ ने कही कि ब्रज की पहचान कैसे होगी? कि ब्रज मंडल आ गए हो। ब्रज मंडल आए तो मान की जहां तक तो एक गाड़ी मिलनी शुरू हो जाए, यूं समझ लीजिए ये ब्रज मंडल है। कूदो से कहीं जहां मिल जाए तो गाड़ी, और कोई भी आकर कह दे तो दारी। एक बहुत सुंदर गाड़ी है, वहां में ब्रज में बोले दारी के तो छोड़ूंगी ना। तो वहां ब्रज में बड़े प्रेम से गाड़ी है। हम जब विवाह महोत्सव मनाएंगे ना, तुम रामपुरिया का ब्याह तो तुमने बहुत देखा है। छठवें दिन में जब ठाकुर जी की बारात यहाँ पर आएगी महाराज, जब घोड़े पर सवार होकर ठाकुर जी आएंगे ढोल बाजे से बारात, ऐसा ही विवाह महोत्सव मनाएंगे ना जी सुभाष जी, धूम धड़ाके से। और रुक्मणी मैया आंगन में बैठेगी आपकी बेटी बनकर देवी के रूप में, और उसकी मेहंदी करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो महाराज कल तो लाला को जन्म होएगा, और परसों होंगी लाला की लीला। बाल लीलाओं का आनंद उठाएंगे, और परसों गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बनाएंगे। पूजा जाता है तुम्हारे यहाँ गोवर्धन बंधन, गोवर्धन कर महाराज बनाएंगे। गिरिराज जी की पूजा करेंगे, और तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जो भाव जी में गोवर्धन की परिक्रमा करता है, उनकी पूजा करता है, उसे वही फल मिलता है जो गिरिराज जी में 7 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। आपको वही फल इसे पंडाल में आके मिल जाएंगे। तो कल आपको अपने प्रसाद के साथ टॉफी, चाहे कोई एक पैकेट लाओ चाहे आधा लेकर, तो सबको टॉफी लेकर आनी है। छोटे मोटे खेल खिलौने लेकर आने, हाँ, और प्रसाद लेकर आना है, बधाइयां लेकर आनी है। किसी को जानकारी हो तो आप ठाकुर जी की पोशाक ला सकते हैं। ये भगवान के जन्म महोत्सव को खुशी से मनाना है।
और यही टॉफियां फिर आपके बीच में बरसाई जाएंगी। ये बधाई आप ही के बीच में, जो बधाई आप सामान लेकर आओगे वो आपके बीच में लुटाया जाएगा और आप भगवान की खूब बधाई लूटना और यहाँ से झोली भर के बधाई ले जाना। खाली झोली आओगे, झोली भर के जाओगे। भैया कल सबको प्रेम से आना, और जिन माताओं के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो हमसे बाद में मिल लेंगी। आज वो कल अपना श्रीफल यहाँ रख सकती हैं। कथा के विराम दिवस में हम उनकी गोद भराई करेंगे, और परमात्मा ने चाही तो अगले साल मेरे आने से पहले तुम्हारे घर आंगन में कन्हैया खेलने लगेंगे। ऐसे ठाकुर जी की कृपा रहेगी। तो जिनकी भी कोख सुनी है वो हमसे मिलेंगे। ठाकुर जी का बड़ा लाड़ है, उन सब पर मेरे ठाकुर की कृपा बनेगी। तुम क्लाइंट, ये मजिस्ट्रेट, हम वकील, ऐसा केस लड़ेंगे कि केस जीत कर। बोले सच्चे दरबार। तो सबको सब जानकारी हो गई ना हो तो पूछ लेना। आइए अब बड़े प्रेम से भगवान वामन आपके बीच में आ रहे हैं। भगवान वामन की झांकी का आप दर्शन करेंगे। जैसे कल आपने प्रेम से पूजन किया, ऐसे प्रेम से पूजन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। और देखो मैया, स्वागतम कृष्णा, जय हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सब स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। भगवान वामन आ रहे, तालियों के साथ भगवान का स्वागत। बैठ जाए भैया, बैठ जाओ, सबको दर्शन होंगे। हरि भावल का भेष बनाया रजबली के द्वारे, बिना आरती के और बिना प्रसाद के कोई पंडाल ना छोड़े। चाहे फांसी लगी या लगी हथकड़ी, चाहे फांसी लगी या लगी हथकड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगी या लगी हथकड़ी, चाहे फांसी लगी या लगी हथकड़ी, मेरे बाके और मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। जय हो। ताली बजाते हैं, बैठे हुए खाली ना बैठे हैं, ताली बजाते हैं। हरी बोल। प्यारे
जब 6 बधाई कृष्ण जन्म की गवेंगी तो एक बधाई तो राम जन्म की गवेंगी। कल भगवान राम के जन्म की स्तुति होगी। जब भगवान राम का जन्म होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कल तो भैया सब प्रेम से आए, आनंद से आए, माखन मिश्री का भोग लेकर आए, खूब नए वस्त्र पहन कर आए, पीले वस्त्र पहन कर आए, खूब टॉफी खेल खिलौना लेकर आए, खूब बधाई लेकर आए, खूब इस कथा में दान गौशाला के लिए समर्पित करें। सब काम बड़े पुण्य से करें। आज की कथा का यही विराम। और जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप रोज बढ़ रहे हो। अब पिछले 5 तक पहुंच गई है ना माताएं। ये पंडाल भी पतला पतला बढ़ता जा रहा है, वो भी पिछले तक। अब कल चौथे दिन में पूरा बराबर हो जाना चाहिए। अभी पुरुष महानुभावों की संख्या कम है भाई। अरे तुम्हारी पड़ोस में गांव है नीमला, नीमला में तो महाराज अगर 800 माताएं थी बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीस कसो है, मोर मुकुट तेरे शीस कसो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सभी हरि भाग्य बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसमें सारी दुनिया तारे, जिसमें सारी दुनिया तारी। चरणों में तू शीश झुकाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। दास कनाथ विकनाथ आप, दास कनाथ विकनाथ आप। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। तेरे चरणों में
आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, यानी छवि को पल में बसा, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे। तेरी छवि को मैं मन में बसाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुल बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयादिविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता सबका त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सबका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति लोकदिया शांति प्रकृतिया शांति विश्वे देवा शांति प्रशांति सर्वत्र शांति देवा श्यामा शांति देवी शांतिर्भवतु श्रीमन्महानिगणाधिपतये नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिं च छोटिया जी पहले पूरी प्रक्रिया में जयकारे लगेंगे, मंत्र पुष्पांजलि होगी, फिर ये लोग आसन छोड़ेंगे। ओम पुष्पले आप हाथ में थोड़ा यहाँ से हरि ओम जगनेन जगमय जगत देवास्तानि धर्माणि मान्याः सन्ना देहनाथं महिमानः सचन्द्र यत्र भूमे साध्याः सन्देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीभद्रकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यकजालकरवीररसालपुष्पै विनवप्रवालतुलसी नरमाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णान परमेश्वरं प्रार्थनोत्तमाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सांगाय प्रतिवाराय च। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की, भाटू नरेश की, बालाजी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, नारियों में, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अब माताओं की तरफ आरती ले जाए, फिर आरती लेती जाएगी। साबुरे साबुरे साबुरे
कर दो नच दे कदम सांभरे 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 सांभरे